हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकीफिन। तो इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि हमारा बजाज फिनसर्व ईएमआई नेटवर्क कार्ड क्यों ब्लॉक होता है और इसके क्या रीजंस होते हैं, और अगर किसी वजह से हमारा बजाज फिनसर्व ईएमआई नेटवर्क कार्ड ब्लॉक हो जाता है तो हम कैसे उसको अनब्लॉक कर सकते हैं या फिर अनब्लॉक करवा सकते हैं। तो आइए सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि बजाज फिनसर्व ईएमआई नेटवर्क कार्ड ब्लॉक क्यों होता है और किन वजहों के चलते ये ब्लॉक होता है। तो मेनली 3 रीजंस होते हैं बजाज फिनसर्व ईएमआई नेटवर्क कार्ड के ब्लॉक होने के। पहला जो रीज़न है कि हम ईएमआई नहीं पे कर पा रहे हैं। अगर हमने अपने बजाज फिनसर्व ईएमआई नेटवर्क कार्ड का इस्तेमाल किया है, उससे कोई प्रोडक्ट वगैरह परचेस किया, उससे ईएमआई करा रखी है, लेकिन हम अपने ईएमआई का पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं और कई बार हमने जो पेमेंट मिस कर दिया है, तो ऐसे में हमारा जो बजाज ईएमआई नेटवर्क कार्ड है वो ब्लॉक हो सकता है। बल्कि आप ये मान के चलिए कि अगर आपने लगातार 3 ईएमआई मिस कर दिया है तो आपका बजाज ईएमआई नेटवर्क कार्ड फिर ब्लॉक होना ही है। इसके अलावा जो दूसरा रीज़न है कि ईसीएस मैंडेट का करेक्टली सबमिट ना होना। अगर हम ईसीएस मैंडेट जो है सही से सबमिट ना कर पाएँ, करेक्टली सबमिट ना कर पाएँ इस बजाज फिनसर्व ईएमआई नेटवर्क कार्ड के लिए, तो ऐसे में हमारा बजाज फिनसर्व ईएमआई नेटवर्क कार्ड ब्लॉक कर दिया जा सकता है। तो ये तो खैर आप लोग जानते ही होंगे कि बजाज फिनसर्व ईएमआई नेटवर्क कार्ड को चलाने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए हमें सबसे पहले तो ई मैंडेट या फिर आप कहिए ईसीएस मैंडेट सबमिट करना पड़ता है। बिना ई मैंडेट या ईसीएस मैंडेट सबमिट किए हम अपने बजाज ईएमआई नेटवर्क कार्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बिना ईसीएस मैंडेट सबमिट किए या फिर बिना ई मैंडेट रजिस्टर किए अगर हम अपने बजाज फिनसर्व ईएमआई नेटवर्क कार्ड से पेमेंट करते हैं, मतलब बजाज फिनसर्व इंस्टा ईएमआई नेटवर्क कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे में हमारे ईएमआई का पेमेंट कैसे होगा, किस अकाउंट से होगा। तो इसलिए सबसे पहले तो हमें ई मैंडेट या फिर ईसीएस मैंडेट को सबमिट करना, रजिस्टर करना ज़रूरी होता है। तो ये अगर हमने करेक्टली नहीं किया हुआ है तो ऐसे में हमारा जो बजाज फिनसर्व ईएमआई नेटवर्क कार्ड है ये ब्लॉक कर दिया जाएगा। और इसके अलावा जो तीसरा रीज़न है कि हमारा सिबिल स्कोर का डाउन हो जाना तेज़ी से। अगर हमारा सिबिल स्कोर बहुत तेज़ी से डाउन हो गया और 750 के नीचे चला गया है तो ऐसे में हमारा बजाज फिनसर्व ईएमआई नेटवर्क कार्ड भी ब्लॉक हो सकता है। तो इसलिए हमें अपने सिबिल स्कोर का भी ध्यान रखना चाहिए। तो ये तो हमने जान लिया कि हमारा बजाज फिनसर्व ईएमआई नेटवर्क कार्ड क्यों ब्लॉक होता है, इसके क्या रीजंस होते हैं। अब ये हम जानते हैं कि अगर हमारा बजाज फिनसर्व ईएमआई नेटवर्क कार्ड किसी रीज़न के चलते ब्लॉक हो गया है तो हम उसको कैसे अनब्लॉक कर सकते हैं या फिर अनब्लॉक करवा सकते हैं। तो जो सबसे पहला रीज़न कि हमने ईएमआई पे नहीं किया और हमने कई ईएमआई मिस कर दिए जिसके चलते हमारा बजाज फिनसर्व ईएमआई नेटवर्क कार्ड ब्लॉक हो गया। तो ऐसे में सबसे पहले तो हमें जितने भी हमने ईएमआई मिस किए हैं छोड़ें, उनका पेमेंट कर दें। जितना भी हमारा ओवरड्यू, जितना भी हमारा आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उसका पेमेंट हम कर दें, कोई भी बकाया ना रखें। तो ऐसे में हमारा बजाज फिनसर्व ईएमआई नेटवर्क कार्ड एक्टिवेट हो जाएगा, उसको एक्टिवेट कर दिया जाएगा। और एक्टिवेट नहीं होता है तो आप बजाज फिनसर्व कस्टमर केयर को कॉल करके अपने बजाज फिनसर्व ईएमआई नेटवर्क कार्ड को एक्टिवेट करा सकते हैं। तो दोबारा से वो एक्टिवेट कर दिया जाएगा और आपको फिर से वो एक्टिव दिखने लग जाएगा। लेकिन सबसे पहले तो जितना भी आपने ईएमआई मिस किया हुआ है, जिसका पेमेंट आपने किया नहीं, जो भी बकाया है उसको आपको चुकाना होगा, उसका पेमेंट करना होगा और उसके बाद जो है आपका बजाज फिनसर्व ईएमआई नेटवर्क कार्ड अनब्लॉक किया जाएगा। इसके अलावा अगर ईसीएस मैंडेट सही से सबमिट नहीं होने के चलते आपका बजाज फिनसर्व ईएमआई नेटवर्क कार्ड ब्लॉक हुआ है तो ऐसे में आप अपने बैंक से बात कर सकते हैं और ईसीएस मैंडेट को सबमिट करा सकते हैं करेक्टली। तो ईसीएस से जुड़े इशू को लेकर के आप अपने बैंक से बात कर सकते हैं, जिसमें कि आपका बैंक इसको रिजॉल्व करने में आपकी मदद करेगा। लेकिन फिर भी आपको दिक्कत आती है ईसीएस को लेकर के, तो आप जो बजाज फिनसर्व के ऑथोराइज्ड डीलर हैं वहाँ पे आप विज़िट करके और अपना ईसीएस मैंडेट रजिस्टर कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं, जिसके बाद से आपका कार्ड जो है वो एक्टिव हो जाएगा, चलने लग जाएगा। इसके अलावा आपके सिबिल स्कोर के डाउन होने की वजह से आपका बजाज फिनसर्व ईएमआई नेटवर्क कार्ड ब्लॉक हुआ है तो आपको अपना जो सिबिल स्कोर है उसको वापस से इंक्रीज़ करना पड़ेगा, कुछ भी करके। चाहे इसके लिए जो भी आपसे मिस्टेक हुई हो उनको आप रेक्टिफाई करिए, कोशिश करिए कि आप अपने जितने भी पेमेंट्स उनको टाइम पे करिए और कुछ भी ऐसा ना करिए जिससे आपका सिबिल स्कोर डाउन होता हो। तो मैंने इस पर ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है कि कैसे आप अपने सिबिल स्कोर को इंक्रीज़ कर सकते हैं और कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जिनको आप अवॉइड करें तो आपका जो सिबिल स्कोर है वो इंक्रीज़ हो अच्छी तरह से। तो वो वीडियो ज़रूर से देख लीजिएगा। और अगर आपके ईएमआईज़ के पेमेंट्स मिस हुए हैं तो आप चाहें तो उनको मैनुअली पे कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो बजाज फिनसर्व के पोर्टल पर विजिट करके भी आप उनका पेमेंट कर सकते हैं। और आपको ये कैसे जानकारी होगी कि आपका कार्ड एक्टिव है या फिर जो है ब्लॉक्ड है, तो ऐसे में आप जो है
बजाज फिनसर्व के पोर्टल पर विजिट करके चेक कर सकते हैं आपका कार्ड चल रहा है या फिर ब्लॉक है। तो आइए मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं कि कैसे आप जो है चेक कर सकते हैं कि आपका बजाज फिनसर्व EMI नेटवर्क कार्ड एक्टिव है या फिर नहीं। इसके अलावा अगर आपको पेमेंट वगैरह करना हो तो उसको भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, ताकि अगर आपको अपने EMIs का पेमेंट करना हो तो वो भी आप कर सकें। और आप लोग एक बात और याद रखिए कि बजाज फिनसर्व EMI नेटवर्क कार्ड अभी के टाइम में फिजिकल फॉर्म में नहीं मिल रहा है और ये डिजिटल फॉर्म में प्रोवाइड किया जा रहा है। मतलब कि ये वर्चुअल होगा, जो आपको कार्ड मिलेगा ये आपके मोबाइल फ़ोन या फिर कंप्यूटर पर दिखेगा, जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस वही जो EMI नेटवर्क कार्ड जो कि डिजिटल फॉर्म में होता है, डिजिटली आपको दिखाई देता है, उसी को बजाज फिनसर्व इंस्टा EMI कार्ड कहते हैं। तो इसको लेकर के आप कंफ्यूज मत होइएगा, चाहे वो बजाज फिनसर्व EMI नेटवर्क कार्ड हो या फिर इंस्टा EMI नेटवर्क कार्ड हो, दोनों का जो काम है वो सेम ही है। और दोनों ही अगर ब्लॉक होते हैं तो दोनों सेम रीज़न के चलते ब्लॉक होते हैं और दोनों को अनब्लॉक करने का तरीका भी सेम ही होता है। तो सबसे पहले तो आपको bajajfinserv.in पर आना है और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है माई अकाउंट का, इस पर आपको क्लिक करना है और आपको ऑप्शन मिलता है साइन इन का, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। ये काम आप चाहें तो मोबाइल फ़ोन से भी कर सकते हैं, चाहे तो PC से भी कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर इंटर करना और यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ इंटर करना है। उसके बाद गेट OTP पर आपको क्लिक करके OTP जो आता है उसको इंटर कर लेना और इस तरह से आप जो साइन इन कर जाते हैं, लॉगिन कर जाते हैं और उसके बाद का प्रोसेस आपको मैं आगे दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं कि मैंने लॉगिन कर लिया है और आपको इस तरह से यहाँ पे आपका कार्ड दिखेगा। तो आपको व्यू डिटेल्स पे क्लिक कर लेना होगा और जैसे ही आप व्यू डिटेल्स पे क्लिक करते हैं तो आपको पूरी डिटेल्स शो होती हैं, जहाँ से आप समझ सकते हैं कि आपका कार्ड जो है एक्टिव है या फिर ब्लॉक है, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ दिखाई देता है। आप जैसा कि देख सकते हैं कार्ड स्टेटस यहाँ पे एक्टिव दिखा रहा है, इसका मतलब कि कार्ड चल रहा है, ब्लॉक्ड नहीं है। इसके अलावा अगर आपको ड्यूज जानने हो, ये देखना हो कि कितना बकाया है, मान लीजिए कि आपसे EMI मिस हो गया है और कई EMIs आपकी मिस हो गई हैं, तो वो सब कुछ आप कैसे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है लोन पेमेंट और यहाँ पे ओवरड्यू का ऑप्शन मिलता है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। तो आपको पूरी डिटेल्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। और वैसे तो यहाँ पे मेरा कोई जो लोन वगैरह है नहीं, और कहीं पे भी कोई दिक्कत आती है तो आप यहाँ से रेज ए रिक्वेस्ट का ऑप्शन चूज़ करके रिक्वेस्ट को रेज कर सकते हैं। और ये डॉक्यूमेंट सेंटर है, इसके बारे में भी आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। अगर कोई दिक्कत आ रही है आपके ECS मैंडेट, मैंडेट को लेकर के, तो आप जो है रेज ए रिक्वेस्ट पे क्लिक करके रिक्वेस्ट को रेज कर सकते हैं। यहाँ से आपको बहुत तरह की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिल जाएगा, जैसे बैंक अकाउंट रिलेटेड, चार्जेस रिलेटेड या फिर सिबिल, और भी यहाँ पे आप देख सकते हैं EMI इन्फॉर्मेशन फोरक्लोजर के लिए है, इंटरेस्ट रिलेटेड है, लोन कैंसिलेशन है, लोन इन्फॉर्मेशन है, आप चेक कर सकते हैं पूरा। जैसे कि अभी यहाँ पे मैंने ये इन्फॉर्मेशन वाला चूज़ कर लिया EMI इन्फॉर्मेशन, और ये देख लीजिए चेंज ऑन माई EMI ड्यू डेट, तो मैं EMI ड्यू डेट को भी चेंज करा सकता हूँ यहाँ से। EMI क्लियरेंस स्टेटस, तो यहाँ पे आपको जो है जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स होती है उनके लिए ऑप्शन मिलता है कि आप रिक्वेस्ट रेज कर सकें और उनका सॉल्यूशन पा सकें। तो कोई भी दिक्कत आपको आती है तो ये मैंने आपको बता दिया है कि आप जो है इस पर इस तरह से क्लिक करें, मेन्यू यहाँ से खुल जाएगा और मैंडेट वाले ऑप्शन पर आए और यहाँ पे डॉक्यूमेंट सेंटर पर क्लिक करके जो भी आपको अपनी प्रॉब्लम्स, आपको जो जिसके लिए भी रिक्वेस्ट रेज करनी हो आप रेज कर सकते हैं। तो बस अगर आप इतना जान जाएंगे तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। तो ये था प्रोसेस चेक करने का कि आपका बजाज फिनसर्व EMI नेटवर्क कार्ड एक्टिव है या फिर नहीं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।